श्री हरि। आप सब कैसे हैं? और ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का 2024वें वर्ष का जो आरंभ हुआ, इसमें आपने क्या रेजोल्यूशन किया? मुझे ऐसा लगता है जो एक रेजोल्यूशन बहुत सारे रेजोल्यूशंस को, इनफैक्ट सारे रेजोल्यूशंस को अपने अंदर समाये हुए है, वो है एकमात्र वही रेजोल्यूशन जिसकी हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, और वो है आत्मप्रेम, सेल्फ लव। क्योंकि सेल्फ लव यदि हमने सचमुच में सीख लिया, इसे साध लिया, तो फिर कोई डिस्टॉर्शन, कोई मिसअलाइनमेंट, कोई डिजीज कुछ भी नहीं है। सब कुछ हमारे लिए सुलझ जाएगा। यूँ समझ लीजिए जैसे किसी धागे को ना बहुत गांठें लगा दी जाए, बहुत उमेट दिया जाए, और फिर उसकी गांठों को खोल दिया जाए, उसकी सारी ऐंठनों को सीधा कर दिया जाए, तब वो अपने असली स्वरूप में जो प्रकट होगा, वही काम सेल्फ लव करता है। एंड सेल्फ लव इज नॉट नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म बिल्कुल दूसरी चीज़ है, उल्टी चीज़ है। और नार्सिसिज्म को हम इसीलिए समझ रहे हैं कि कहीं सेल्फ लव कह के हम नार्सिसिज्म को ना पालने पोसने लगे। नार्सिसिस्ट जिन मोटी मोटी पहचानों से पहचाने जा सकते हैं, जिन लक्षणों से पहचाने जा सकते हैं, वो जितना मेरी छोटी सी बुद्धि में, मेरे अनुभव में, मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे ऑब्जर्वेशन में आया, वो मैंने 50 प्रश्नों की प्रश्नावली से आपके साथ शेयर किया। और ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम स्वादिष्ठान चक्र की बात कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन जी की स्थिति को देखकर जब हमको ये अंदर से प्रश्न आता है कि ये हो क्या रहा है, और हम जब पर्दा हटा के पीछे देखते हैं ऊर्जा के संसार में, तो हमें दिखाई देता है वो ऊर्जा भवन जो 7 तलों का बना हुआ है। और उसमें से दूसरे तल स्वादिष्ठान चक्र को जब हम देखते हैं, जो सेल्फ की सीट है, जहाँ पर सेल्फ अधिष्ठान लेता है, स्व अधिष्ठान लेता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और उसकी हीलिंग का अर्थ हुआ कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, क्योंकि ये जो स्व है, ये पिछली सारी यात्रा का प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है। उसके साथ मेरी चेतना इस जन्म में, इस रूप में पहली बार स्वादिष्ठान चक्र पर जागी है। यदि उस चीज़ को मैंने ठीक कर लिया, सेल्फ को ठीक कर लिया, तो फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि मूलाधार चक्र के बाद सेकंड जो लेवल है, स्व का लेवल, वहाँ पे यदि चीज़ें ठीक हुई तो ऊपर की सारी बिल्डिंग के जितने और फ्लोर्स हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब नार्सिसिज्म की जब मैं बात करूँ, नार्सिसिस्ट की जब मैं बात करूँ, तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे ज़बरदस्त भयानक नार्सिसिस्ट की, जिनसे हम सबको बचने की बहुत आवश्यकता है। और ये जो अर्ज मेरे अंदर आई, वो ध्यान के बाद आई। मतलब मुझे बहुत जोर की ये अंदर से अर्ज आई कि मैं आपसे इस विषय में बात करूँ। नार्सिसिस्ट एक चीज़ होते हैं, इनकी ऊर्जा एक अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज़ है, जिससे हमें डरना चाहिए, संभलना चाहिए, समझना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। अपने को भी बचाना चाहिए और आसपास के लोगों को भी बचाना चाहिए। लेकिन इनका अलग ही स्तर जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, सबसे भयानक नार्सिसिस्ट का, इनसे तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि इनकी जो आकर्षण की, जो प्रवंचना की जो लपेट है ना, वो इतनी ज़बरदस्त है कि हम पहचान तक नहीं सकते कि नार्सिसिस्ट हैं। आप सोचेंगे मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट, ये मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी मैलिग्नेंसी छुपी होगी एक ऐसे खूबसूरत छद्म आवरण से, जिसको कहा जाएगा अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। तो ये नार्सिसिस्ट कौन से हैं? ये हैं स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट्स, अध्यात्मवाद की झूठी क्लोथिंग के अंदर बैठे हुए नार्सिसिस्ट्स। इनसे बचना है। आप देख रहे होंगे ना आजकल बड़ा अडाइम अ डजन, हर जगह आप देखिए कोई ना कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई गुरुदेव, कोई साध्वी, कोई देवी, हर ओर फैले हुए हैं, और सब बता रहे हैं कि मैं बता सकता हूँ तुम्हें, मैं बता सकता हूँ वो जो सबसे सही रास्ता है। कुछ बड़ी विनम्रता का पाखंड भी करते हैं, जैसा नार्सिसिस्ट कर सकते हैं। अंदर से ना विनम्रता नहीं है, लेकिन अपने बाजार में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए बड़ी विनम्रता दिखा रहे हैं ये गुरु, सदगुरु, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन हैं ये सब के सब नार्सिसिस्ट्स। और इनके संग सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि एक तो इनके पास है नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स, दूसरा ये कि हम इनके आगे इस भाव से जाते हैं, जैसे ही हम किसी के आगे बड़ी वल्नरेबिलिटी, बड़ी और बड़े रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं ना, तो हम बन जाते हैं उसके रिसीविंग एंड पर, और वहाँ से ऊर्जाएं हम तक ट्रैवल करने लगती हैं। दूसरी चीज़, चूँकि हम ऐसे व्यक्ति की ऑरा में आ चुके हैं, तो अब हमारा जो अपना खुद का आज्ञा चक्र ही हो जाता है पूरी तरह ब्लॉक। अब ये आज्ञा चक्र उनके कमांड से चलता है, यानी उनके प्रभाव में अब हम आ चुके हैं। हम सत्य नहीं देख सकते, क्योंकि हम पहले ही ऐसे जगह पे फंसे हुए हैं कि हम अंधेरे में हैं, और ऐसे में हमको अंधा रास्ता बता रहा है, और हम उस अंधे के बताए हुए रास्ते पे विश्वास कर लें, हम इतने गहरे अंधेपन में चले जा रहे हैं और हमें लगता है हमें सब दिख रहा है। एक तो ये नार्सिसिस्ट हैं, दूसरा इन्होंने स्पिरिचुअलिटी का लबादा उड़ा हुआ है। तो ऐसे में भटका देना कितना आसान हो सकता है। तो आज मैं आपको इन्हीं से सावधान करना चाहती हूँ। इनसे सावधान होने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यदि इन्होंने हमें भटका दिया तो हम कहाँ तक भटक जाएंगे, हमारा कोई मतलब इसका कोई अंत नहीं है इस भटकन का। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जी जैसे तैयार डिसाइपल को, जो व्यक्ति इतनी ऊंची वाइब्रेशन में है,
उसको भी श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान वो उस समय देते हैं जब वो तैयार होते हैं। महाभारत की रणभूमि में उस समय जब वो कहते हैं कि अब मेरे अंदर, आप अध्याय 2 में जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि इंद्रियों को सुखा डालने वाले इस दुख से मुझे मुक्ति, तीनों लोगों का राज्य, देवताओं के भोग भी नहीं दे सकते। तो उस भयानक कष्ट की अवस्था में जब वो आते हैं तब श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता उनसे कहते हैं। यानी जब तक हम उस अवस्था में नहीं आए जिसमें अर्जुन हैं तब तक हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। दुकानें सजाकर, इंटरनेट पर यूट्यूब चैनल खोलकर या बाजारों में कैंपेन चला चला कर यदि कोई हमसे कहता है कि वो गुरु है या वो सदगुरु है या वो साध्वी है या वो देवी है या वो हमें रास्ता दिखा सकता है, नहीं हो सकता। ये जो समय है, कलयुग की जो ऊर्जा है, ये ऐसी ऊर्जा है कि इसमें जो सचमुच के सदगुरु हैं, जो सचमुच के गुरु हैं, जो सचमुच के सिद्ध हैं, वो ऐसी जगहों पर बैठे हुए हैं कि हमें मिल भी नहीं सकते। श्री कृष्ण उस समय में, द्वापर के समय में, अर्जुन जी से कहते हैं तद्वित्ति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः। यानी दैट, तत्, वो जो तत् यानी वो जानने वाली जो चीज़ है जो तुझे चाहिए, जिस अवस्था में अर्जुन आ चुके हैं, तो वो कहते हैं वो जानने के लिए क्या कर, उसको जान। कैसे जान? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 कंडीशंस बताते हैं। प्रणिपात का एब्सोल्यूट सरेंडर, अपना पूरा बीइंग सरेंडर करना पड़ेगा तुझे गुरु के आगे। और परिप्रश्न, प्रश्न पूछने होंगे उसको जानने के लिए, वहां तक जानने के लिए, क्योंकि अब वो भूख, वो प्यास सही नहीं जा रही तुझसे ज्ञान की। और सेवा भाव, पूर्ण रूप से वो सेवक भाव लेकर जाना होगा उसके पास। किसके पास? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, जो उपदेश देंगे तुझे ज्ञान का। कौन? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानी और तत्वदर्शी। ज्ञानी तत्वदर्शी कहीं बैठे हुए हैं, तुझे उनके पास जाना होगा। वो बाजारों में कैंपेन्स लेकर तेरे सामने नहीं आएंगे, वो तुझे अपने आप चिल्ला चिल्ला के नहीं बताएंगे कि तुझे क्या चाहिए। आप समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है हमारे साथ इस समय? श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के साथ लगातार रहे हैं, बचपन से इनकी दोस्ती है, संबंध है, हर समय ये साथ रहे हैं। उसके बावजूद भी श्री कृष्ण अर्जुन को गीता तब तक नहीं बताते जब तक वो इसके लिए तैयार नहीं हो जाते, पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाते। और इसी के साथ साथ वहाँ महाभारत की रणभूमि में इतने सारे और लोग हैं, श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर, उन सबको दुकान सजाकर गीता का ज्ञान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी और को गीता का ज्ञान नहीं दिया। यहाँ तक कि अर्जुन जी के बाकी 4 भाइयों को भी वो ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि उनमें रेडीनेस नहीं थी। तो जब तक हमारे अंदर प्रश्न नहीं है तब तक उत्तर कौन देने आएगा और क्यों देने आएगा? हमको करना ये है कि हमको उस गुरु तत्व की शरण में रहना है। सब हमारे गुरु हैं, सब हमारे गुरु हैं, लेकिन किसी एक में अंधश्रद्धा लेकर जाने का अर्थ ये हुआ कि हमने अपनी दृष्टि को कर दिया है बिल्कुल बंद। अब वो मुझे जो बताएगा मैं वो करूँगा, वो चाहे सही हो चाहे गलत। अब वो मेरी जिद होगी कि मेरा गुरु जो कहता है मुझे वही करना है, क्योंकि मेरा गुरु सबसे अच्छा है, मेरे गुरु का बताया हुआ रास्ता सबसे सही है। ये भी तो नार्सिसिज्म है। वो नार्सिसिस्ट मुझे भी नार्सिसिस्ट बना देगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे सबको गुरु भाव से देखना है, लेकिन अंत में जो मेरी असली यात्रा का गंतव्य है, उस गंतव्य से ही प्रार्थना करनी होगी कि तू मुझे वो मार्ग दिखा। श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनमें ये जाग चुका है ये भाव कि अब बस जाना है, मंजिल पे पहुंचना है, उनके लिए वो कहते हैं तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाव भास्वता। उनकी अनुकंपार्थ, उनके कंपैशन के लिए मैं अज्ञान यानी अज्ञान से जन्मे हुए तम यानी डाक को मैं नाशयामी, नाश कर देता हूँ। आत्मभावस्थो, आत्मभाव में स्थित होकर, आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता, स्वयं ज्ञान के दीप, जलते हुए ज्ञान के दीप के रूप में मैं खुद उस अज्ञान को नष्ट करता हूँ, रास्ता दिखाता हूँ। तो यदि हमारे अंदर सचमुच में वो आ जाएगी ना, वो लगन, वो ललक, वो भूख, वो प्यास जो हमसे नहीं सही जाएगी, हमें चाहिए, अब हमें चाहिए, तब ही वो ज्ञान प्रकट होगा हमारे आगे, तभी वो गुरु तत्व हमारे सामने प्रकट होगा। तो क्यों मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो आप में से कईयों को मेरी बात आज बहुत बुरी लग रही होगी, क्योंकि हो सकता है आप किसी ऐसे स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट की चपेट में आ चुके हों। इनकी ऑरा इतनी ज़बरदस्त होती है कि इनके अतिरिक्त आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती। ये जो कहते हैं इनकी, नार्सिसिस्ट वैसे भी ऐसे ऑरा वाला होता है कि वो उसकी बातों के प्रभाव में लोग आते हैं। ऊपर से स्पिरिचुअलिटी का जब अश्योरेंस आ जाता है ना, तब ये समझ लीजिए कि बिल्कुल मृत्यु का रास्ता है। और ऐसे में जो भी आपसे कहेगा कि नहीं ये ठीक रास्ता नहीं है, या ये थोड़ा विश्वास मत करो, थोड़ा शक करो इनके ऊपर, आप नहीं करें, आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो पापी है। और ये लोग यही करते हैं, अरे वो पापी है, वो ढोंगी है, उसको कुछ नहीं पता, इस तरह की बातें शेम करते हैं ये लोग। या यदि आप इनको क्वेश्चन करें तो ये किसी और प्रकार से आपको घुमा देते हैं, इनको ज्ञान नहीं है, ये इसको छुपा देते हैं। तो मेरी बात भी आपको हो सकता है बुरी लग रही हो, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर से ये बात आई, मेरे प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने आज का ये वीडियो केवल इसीलिए कि
इस श्रेणी के नार्सिसिस्ट से मुझे और आपको बहुत सावधान रहना है। यदि बाज़ार में जो दुकानें सजाकर, कैंपेन चलाकर, टेलीविज़न चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पर जो गुरु लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग संप्रदायों के, अलग अलग पंथों के, अलग अलग देवताओं के, अलग अलग रास्तों के गाइड्स के रूप में, उनके भक्तों के रूप में हमें राह दिखाने का दावा करने वाले बनकर झूठी विनम्रता का दिखावा करते हुए, उन सब से हमें सावधान रहना है। हम सबको सावधान रहना है, क्योंकि वरना फिर हम भटक जाएंगे। हम जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, और ये जो स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट है ना, ये मेरे और आपसे भी ज़्यादा बड़े वाले अंधे हैं। क्योंकि एक तो नार्सिसिज्म का अंधापन, ऊपर से स्पिरिचुअलिटी का दम्भ कि भैया हम तो बहुत आध्यात्मिक लोग हैं, हमको उनको अंदर से ये ऐसा अश्योरेंस है कि मुझे जो पता है वो सबसे सही ज्ञान है, सबसे ऊंचा ज्ञान है, और मैं तुमको लेके चला जाऊंगा सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, तुम बस वो करो जो मैं कह रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगी, प्लीज़ वो मत होने दीजिए अपने साथ। उस अंतिम गुरु तत्व से, उस परमेश्वर से ये लगातार प्रार्थना कीजिए कि जो मैट्रिक्स मेरी चेतना की है, ये जो चल रहा है ना, ये सब इल्यूजन है। जैसे जब नींद में होता है तो क्या होता है, हम एक जगह पे पड़े हुए होते हैं, लेकिन हमारा जब स्वप्न आरंभ होता है तो न जाने कहाँ कहाँ हम घुमाते, जाने कौन कौन लोगों से मिलाते हैं। तो हम सब अपनी अपनी मैट्रिक्स को लगातार अनुभव में ला रहे हैं, और हमारी मैट्रिक्स जब किसी अन्य की मैट्रिक्स से यूँ मिलती है, तब हमें वो अपने अनुभव में आता है, बिल्कुल सपने की तरह। और ये जो नार्सिसिस्ट है, स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट, इनकी ऑरा इतनी ज़बरदस्त बन चुकी है कि जब इनकी मैट्रिक्स में और हमारी मैट्रिक्स में कहीं पर हमारे प्रारब्ध के कारण यूँ जुड़ाव आता है, तो यदि हम बहुत ज़्यादा अंधे हैं ना, तो हम इनकी दी हुई ऊर्जाओं को अपने अंदर ले लेते हैं और इनके अंधभक्त बन जाते हैं। यह है कलयुग। कलयुग में आपको इस तरह से ज्ञानी तत्वदर्शी बाज़ारों में घूमते हुए नहीं मिलेंगे। ये तो वैसे भी कभी ऐसे बाज़ारों में घूमते हुए नहीं मिलते थे, और ये तो कलयुग है। दो तरह की इसमें कॉन्ट्ररी फोर्सेस काम कर रही हैं। एक तो है डार्क एनर्जीज, जो कलयुग की एनर्जीज हैं, जो उसकी सिग्नेचर मार्क हैं, और दूसरी हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एक लहर, एक टाइड। अब इन दोनों के बीच में होता है स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट। सारी डार्क एनर्जीज को अपने अंदर लिए हुए वो जीव जो बहुत लंबे समय से दूसरे डायमेंशन में वेट कर रहे हैं यहाँ पर अपने आप को मैनिफेस्ट करने का, वो अब मैनिफेस्ट हुए हैं, और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने इस प्रकार से उसका व्यंजन पकाया है, इतना स्वादिष्ट लगने वाला। लेकिन वो है क्या? वो एक नशे की गोली है जिसको आप चूस तो रहे हैं, लेकिन जब चूसते 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 अंत में आप पहुँचेंगे। और मैं ऐसे किसी गुरु के चक्कर में पड़ गई होती तो मैं भी वहाँ पहुँचती, जैसे वो कुत्ता होता है ना, हड्डी को चूसते 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 एक समय ऐसा आता है, उसको चबाते चबाते उसके अपने ही दाढ़ों से खून निकलता है, और सोचता है कि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे खून का स्वाद मिल रहा है। बिवेयर ऑफ दीज स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट्स। जय श्री कृष्ण।